रेखा मेहता। आज हम हमारी मातृभाषा हिंदी के विकास और इतिहास पर बात करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी भाषा की विकास यात्रा और इतिहास की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आज की यह मेरी पाठ्य योजना सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए और विशिष्ट हिंदी के विद्यार्थियों के लिए दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि पाठ्यक्रम में हम जब तुलसी को, कबीर को या सूर मीरा को पढ़ते हैं तब भक्तिकाल की बात करते हैं, भूषण को पढ़ते हैं तब रीतिकाल की बात होती है, दिनकर या पंत महादेवी को पढ़ते हैं तब हम आधुनिक काल की बात करते हैं। इसलिए प्रारंभ से ही हमें हिंदी साहित्य के इतिहास की सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं उसका जन्म संस्कृत से माना जाता है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक बीच में अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है। सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, शौरसेनी इत्यादि। प्राकृतिक भाषाओं में अनेक अपभ्रंश भाषाएं सामने आईं और अपभ्रंश से ही हिंदी का धीरे धीरे विकास होता गया। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इस प्रकार हिंदी में अब हम बात करेंगे साहित्य की। हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है: पद्य साहित्य, गद्य साहित्य और चंपू काव्य। पद्य साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य इत्यादि, और गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक इत्यादि, और चंपू काव्य कहते हैं गद्य और पद्य मिश्रित रचना को। इस प्रकार अब हम बात करेंगे आगे हिंदी साहित्य के इतिहास की। वैसे तो हिंदी साहित्य का इतिहास कई विद्वानों के द्वारा लिखा गया है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखे गए इतिहास को सर्वाधिक प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास के रूप में माना जाता है। इसको इस प्रकार समझेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। प्रथम आदिकाल या वीरगाथा काल, द्वितीय पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, तृतीय उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल और चतुर्थ आधुनिक काल या गद्यकाल। सबसे पहला काल है आदिकाल। इस काल के कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे और अपने आश्रयदाता राजाओं की पराक्रमपूर्ण चरित्रों की और गाथाओं का वर्णन किया करते थे और पुरस्कार प्राप्त करते थे। इस काल के कवि कलम और तलवार के धनी थे। वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता के कारण ही इस काल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। रासो परंपरा के कारण इस काल को रासो काल भी कहा जाता है। चंद्रवरदाई रचित पृथ्वीराज रासो इस युग की प्रसिद्ध रचना मानी गई है। खुसरो की प्रसिद्ध पहेलियां भी वीरगाथा काल की ही मानी जाती है। द्वितीय काल आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। यह काल प्रमुख रूप से भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इस काल को समृद्ध बनाने वाली 2 धाराएं हैं। प्रथम निर्गुण भक्ति धारा। इस काल में ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार किया गया और सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार किया गया। निर्गुण भक्ति धारा के भी 2 भाग हैं, पहला ज्ञानाश्रय और दूसरा प्रेमाश्रय। और सगुण भक्ति धारा के भी 2 भाग हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। क्रमशः इनके कवियों के नाम हम जानेंगे। निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर हैं और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनकी रचना पद्मावत है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, तो कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि सूरदास और मीराबाई माने जाते हैं। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग रहा। इतने वर्षों के पश्चात आज भी इस युग की रचनाएं अत्यधिक प्रासंगिक और जनमानस में अत्यधिक लोकप्रिय है और प्रेरणास्पद भी है। तीसरा काल आता है रीतिकाल। जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं, रीति का अर्थ है बना बनाया या बंधी बधाई परिपाटी। इस काल में अधिकांश कवियों ने श्रृंगार रस की कविताएं लिखी, अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया, छंदबद्ध रचनाएं लिखी और बंधे बंधाए रास्ते पर चलकर ही अपनी कविताएं प्रस्तुत की। कुछ कवियों ने रीतिमुक्त रचनाएं भी लिखी, किंतु वे भी नियमों में बंधी रहीं। इस काल के प्रमुख कवि रहे
बिहारी, घनानंद, केशवदास, भूषण, मतीराम, सेनापति इत्यादि और भी अनेक कवि माने जाते हैं। इस काल में राजाओं को प्रसन्न करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना और आचार्यत्व प्राप्त करना ही कवियों का उद्देश्य रहा और इसीलिए लक्षण ग्रंथों की रचना बहुतायत में हुई। अंतिम काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल हिंदी साहित्य के विकास के अनेक पड़ावों से गुजरा है। यह युग आजादी के आंदोलन का और विश्व में परिवर्तन का दौर था। जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और वही साहित्य में हमको देखने को मिलता है। गद्य और पद्य अलग अलग विचारधाराओं का इस युग में विकास हम देखते हैं। काव्य जगत में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, भारतीय युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र शुक्ल युग, प्रेमचंद युग इत्यादि अनेक नाम इस युग में दिए गए। जैसा कि पद्य साहित्य में विकास हुआ, वैसा ही गद्य साहित्य में भी इस युग में विकास हुआ। गद्य की साहित्यिक विधाओं में एकांकी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी लेखन इत्यादि अनेक विधाओं का बहुतायत से विकास हुआ और यह साहित्य शुद्ध हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया। आधुनिक काल में साहित्य में परिवर्तन हम देखते हैं, पूरे विश्व का प्रभाव हम देखने को मिलता है, इसलिए इस काल को अद्यतन युग के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक काल में खड़ी बोली में महान साहित्यकारों ने, महान कवियों ने जन्म लिया, जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, दिनकर, मुक्तिबोध, रामनेश त्रिपाठी आदि अनेक प्रसिद्ध कवि हुए और प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं आपने प्रस्तुत की, जो कि चिरजयी हुई। कवियों के अतिरिक्त इस काल में प्रसिद्ध गद्यकारों ने भी जन्म लिया और गद्य की साहित्यिक रचनाओं को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगले वीडियो में हम गद्य की विधाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।